हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो क्रश हैं उनकी फीलिंग्स आपको लेके अभी कैसी है। जिस पर्सन से आपने कभी अपनी मन की बात नहीं कही, आप दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात नहीं कही एक दूसरे से, बस कुछ स्पेशल सा फील हुआ, कुछ अच्छा सा लगा, उसको देखना अच्छा लगा, उससे बात करना अच्छा लगा, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं कि वो मेरे लिए क्या सोचता है या मेरे लिए क्या सोचती है। इसी बारे में आज की ये रीडिंग हमारी होने वाली है। तो आइए थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्सन है, यहाँ अगर किन्हीं का वन साइडेड लव है या अगर किन्हीं का अनकन्फेस्ड लव है, तो ये क्या सिचुएशन है और आप उनके लिए क्या सोचते हो, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, जो भी आपके क्रश हैं। वैसे तो सारे लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है, सिचुएशन है और सिचुएशन किन्हीं से भी मैच हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है। तो चलिए कुछ देखने की कोशिश करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप में से कुछ लोगों का है, आप लोग एक जगह पे नहीं रहते हो। कुछ मैं राशियां यहाँ पे बताती जाती हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये जो राशियां हैं ये आपकी भी हो सकती हैं। पाइसेस हो सकते हैं, सारी की सारी 12 राशियां यहाँ पे आ गई हैं। आपके लिए क्या फील करते हैं ये पर्सन। ओके, आप जिस पर्सन को अभी मन में रखे हुए हो और जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, देखिए ये जो पर्सन है ना, ये किसी से ये चीज मैच करेगी, सबसे नहीं मैच कर सकती है। क्योंकि जैसे जैसे मैं कार्ड से निकालती गई मुझे एनर्जीज आती गई, और एक जो एनर्जी यहाँ पे मुझे काफी स्ट्रॉन्ग इस तरीके की आई है कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में, किन्हीं किन्हीं के पर्सन के, उनके लाइफ में 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग, 3 नहीं है तो 2 फॉर श्योर, 2 तो कहीं नहीं गए हैं। मैं शुरू से बता रही हूँ और ये चीज शायद आप में से, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को पता है कि आप जब इस पर्सन से मिले हो, ये पर्सन या तो किसी के प्रति कमिटेड थे, अगर नहीं कमिटेड थे तो जब लगभग लगभग जब आप उनसे मिले हो या जब से आपने उनको जाना है, वो अपनी लाइफ को एक एक कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे किसी और के साथ। ओके, और क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन है, वो जो जिसके लिए भी रोमांटिकली वो इंक्लाइन थे जिसकी भी तरफ, उनको ऐसा लगता था कि वो जो भी थर्ड पर्सन है वो एक उन्हीं की तरह कुछ कुछ है। जैसे आपके पर्सन भी बहुत पैसा कमाना, अपने आप को ऊंचाई पे ले जाना, बहुत एम्बिशियस होना, तो वो जो उनकी लाइफ में पहले से भी थी वो भी कुछ वैसी ही थी। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी टैलेंटेड एंड पैसा कमाना उनका भी एक उद्देश्य था, और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखना, है ना। और यही चीज आपके पर्सन जो है उनके उनकी भी कुछ क्वालिटीज वैसी है। बट द थिंग इज दैट कि आपके जो पर्सन है, ये जब भी और जिस भी तरीके से आप उनसे मिले हो, यहाँ कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा है
अगर मैं बोलूँ तो शायद कोई ट्रैवल करते हुए मिले हैं या फिर कोई ऑफिस में भी मिले होंगे। बाकी तो आप लोगों की अलग-अलग सिचुएशन हो सकती है, जैसे कोई ऑनलाइन मिले होंगे, कोई कहीं कॉलेज में इस तरीके से तो या फिर हो सकता है आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो किसी फ्रेंड ने मिलवाया हो, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो ये पर्सन पहले से ही कमिटेड थे, लगभग-लगभग कमिटेड थे और उनके कुछ प्लान्स थे, उनकी कुछ अ, आगे के उनके सपने थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है और वो उस थर्ड पर्सन को देखने की, समझने की, जानने की कोशिश कर रहे थे। उसको भी वक़्त दे रहे थे, वो लोग डेट कर रहे हैं एक-दूसरे को, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे होंगे एक-दूसरे को। जिस भी तरीके से वजह नहीं सॉरी जिस भी तरीके से आप लोग मिले हैं, आप भी उनको बहुत पसंद आए हो। लेकिन उन्होंने एक चीज़ देखा कि आप थोड़े उस ये जो भी थर्ड पर्सन है उसके मुकाबले में आप थोड़े से वैसे पड़ गए, थोड़े से जैसे उनके आपके पर्सन के मन में आप थोड़े से ज़्यादा सादगी भरे थे। आपके अंदर में उन्होंने देखा कि आप घर, परिवार इन सबको मैनेज करना कहीं ज़्यादा पसंद करते हो। लेकिन जो करिश्मा उनको थर्ड पार्टी में दिखता था, उसके नौकरी को लेके, हो सकता है उसका परिवार भी बहुत ज़्यादा अच्छा पैसे वाला हो, उसका अच्छा अपना कुछ रेपुटेशन हो अलग ही लेवल का, तो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है क्योंकि आपके पर्सन मनी को काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। उनके हिसाब से मनी जो है, वो पैसा जो है वो पावर दिलाता है, वो सम्मान दिलाता है, वो रिस्पेक्ट दिलाता है सोसाइटी में, फैमिली में, समाज में और हर जगह काम आता है और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए भी, लाइफ को एंजॉय करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन के हिसाब से लाइफ को एंजॉय करना, थोड़ा शो ऑफ करना, थोड़ा दूसरे पे खर्च करना, थोड़ा दूसरे को फेवर देना और फेवर लेना, इस तरीके के माइंडसेट के आपके पर्सन है। मैं इसको कहीं से भी मैं जजमेंटल नहीं होंगी, ये उनका माइंडसेट था। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि वो आपसे भी मिले और सोच में पड़ गए। यहाँ पे आपके पर्सन ना आपसे मिलने के बाद वो जब भी मिले, आपको देखा, आपको समझा, वो सोच में पड़ गए, आप उनको अच्छे लगे और थोड़े से आप उनको सिक्रेटिव भी लगे। उनको लगा कि आप जितना अच्छा सामने पोर्ट्रे कर रहे हो, मैं आपके पर्सन की उनकी जो फीलिंग्स थी मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने आपको देखा, आपसे बातें की, तो उन्होंने क्या समझा आपको। तो उनको लगा कि आप जितना अच्छा अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, शायद आप कुछ चीज़ें जो है वो छिपा रहे हो, है ना। आप वैसे नहीं हो जैसा आप सामने से दिख रहे हो। आप होमली हो, आप घर भी संभालते हो, जो वर्किंग है आप अपना काम भी संभालते हो या पढ़ाई है तो वो भी संभालते हो। लेकिन जो पहले से उनकी लाइफ में थे उसको लेके आपके पर्सन की काफ़ी लंबी प्लानिंग थी, बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग थी उसके साथ। ये उसको ख़त्म नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे आगे बढ़ जाना है और वो आपसे आगे बढ़ गए। ठीक है, आप लोगों का सेपरेशन हो गया क्योंकि आपको लेके आपके पर्सन को ऐसा लगा कि इस तरीके से किसी को लटका के नहीं रखना चाहिए, तो धीरे धीरे करके वो आपसे अलग हो गए। बहुत खुश थे ये तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे ये एनर्जी आई है, मुझे ये एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की दोनों की म्यूचुअल लग रही है। यहाँ पे आप भी दुखी हुए, अकेलापन आपको भी फील हुआ, शायद आपकी लाइफ में और कोई नहीं थे या कोई बहुत प्यारा दोस्त नहीं था। आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे, अपने इस क्रश को, जिस पे भी आपका क्रश था। लेकिन उनको पता था कि उनको आपकी तरफ आगे अभी तो इस वक्त नहीं बढ़ना है, तो बेटर यही रहेगा कि आपको और ज़्यादा भुलावे में ना रखें, आपको और ज़्यादा भ्रम में नहीं रखें और वो अपने हैप्पीनेस की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ते हुए चले गए, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जितनी चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप उतनी ही रखिएगा। ओके, पहले अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बढ़िया लगा। लगा कुछ, हाँ, एक अच्छा दोस्त मिल गया है, थोड़ी रोमांटिक फीलिंग्स भी आई आपके लिए। हो सकता है यहाँ पे से कुछ लोगों ने एक आध बार डेट भी किया हो एक दूसरे को। लेकिन उसके बाद मुझे जो यहाँ पे अभी इस वक्त सिचुएशन दिख रही है, वो सिचुएशन ये है कि वो आपको ज़्यादा दर्द नहीं देना चाहते हैं।
वो बहुत खुश हैं, ये चीज़ भी मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा इनके साथ भी ऐसी चीज़ कुछ हो रही है कि ये थोड़े-से परेशान चल रहे हैं, मुझे परेशानी दिख रही है। ख़ास करके जब आप दोनों का जो अच्छा पीरियड था, जब आप लोग एक-दूसरे को देख के बातें करते थे, जानते थे या थोड़ी बहुत हाय-हेलो थी, वहाँ तक ठीक था। लेकिन जब इन्होंने डिसाइड किया कि इनसे इनको आपसे मूव ऑन करना है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की बातचीत कभी-कभी होती हो, थोड़ा बहुत टच में आप लोग हो, लेकिन पता नहीं क्यों एक कशमकश आपके पर्सन के अंदर में चलती रही। वो मैं कशमकश इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मैं कह सकती थी कि वो खुश थे, वो थर्ड पार्टी के साथ खुश थे, उन्होंने शादी कर ली, पर वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, बल्कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनके अंदर में एक आपको भी खोने का दुःख था। तो पसंद तो वो आपको करते थे, पसंद भी करते थे। कुछ परसेंट लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ शादी भी कर ली थी। पर शादी अभी इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ किन्हीं के साथ मैच हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो उनकी प्लानिंग थी कि जब वो अच्छे से थर्ड पार्टी को समझ लेंगे तब वो उनसे शादी करेंगे। इस बीच में जब आपसे मिले तो उनके लाइफ में एक हलचल सी हुई, उनके लाइफ में एक लगा कि कोई एक और स्पेशल आया है, एक स्पेशल पर्सन आया है, और उन्होंने आपकी आंखों में, आपकी बातों में वो फील किया, वो प्यार फील किया, आपकी केयर फील की, और आपके अंदर जो रोमांटिक स्पार्क है आपके पर्सन के लिए, उन्होंने उस चीज को भी फील किया। बुद्धू नहीं थे आपके पर्सन, बिल्कुल बुद्धू नहीं थे, बहुत समझदार थे, बहुत इंटेलिजेंट हैं, थे क्या, अभी भी है। आइए जरा इस 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं कि ये कौन है, किसी न्यू पर्सन को ये उसकी तरफ अट्रैक्टेड है क्या, कि मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है, अदरवाइज ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ओके, आपकी एनर्जी है एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स आपके लिए। यहाँ पे आपके पर्सन जब आगे बढ़ गए, आपसे अलग हो गए, आगे बढ़ गए, तो उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी अपना समय बिताना शुरू किया, उसको भी जानना शुरू किया, उसको भी समझना शुरू किया। पता नहीं क्यों मन में इनके आप ही चलते थे, पता नहीं क्यों एक एक कुछ ऐसी चीज थी जो आपके पर्सन को स्टिल आपकी तरफ खींचती थी। और वो क्यों खींचती थी, क्योंकि वो आप लोगों का पास्ट बर्थ का कनेक्शन है, जो कनेक्शन आप लोग लेके आए हो। और ये कनेक्शन, मैं एक चीज बताती हूँ, आप अपने पर्सन को ना हीलिंग भेजते थे, आपके पर्सन वो हीलिंग एनर्जी रिसीव करते थे आपसे, ये आपको शायद पता नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप उनकी लाइफ से गए हो, उनकी लाइफ में एक बेचैनी आई है, जैसे कुछ अंदर से कुछ चला गया, अंदर से कुछ निकल गया। आपके आने से वो फुलफिल्ड फील करते थे कि जैसे इनके लाइफ में सब कुछ है। पर आप ही सोचो, दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ चीटिंग फॉर एवरीबॉडी। वो थर्ड पार्टी को भी चीट कर रहे थे, अगर उस तरीके से देखे तो। अगर आपके साथ तो कुछ रोमांटिक बातें हो रही थी तो ऑब्वियसली वो चीट कर रहे थे, अगर नॉर्मल बातें होती थी देन इट्स ओके, क्योंकि वैसे भी हम लोग अपने कलीग से या समाज में इतने तरीके के लोगों से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बातें तो करती है, तो आपकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। तो जब आपसे उन्होंने आगे बढ़ जाने का फैसला किया, वो इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए, उनको लगा कि अभी कुछ समय ही तो हुआ है आपको जानते हुए, तो इतनी बेचैनी उनके अंदर क्यों है। और वो इसीलिए थी क्योंकि आपका प्यार उनको शांत करता था, उनको सूद आउट करता था, आपका प्यार उनको हीलिंग देता था, और आप लोग दोनों इनिशियली इस चीज से अनजान थे। अब ये है कि जब ये आपसे दूर हो गए हैं, दूर ऐसे इनके, ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, जिनकी नो कांटेक्ट के है वो तो है ही, और जिनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी आप लोगों की अगर हो रही है, कभी कभार आप लोग विश कर देते हो एक दूसरे को, तो
जब आप इनको विश करते हो ना, उस समय आपको आपकी इतनी ज़्यादा उनको ऐसी ज़रूरत महसूस होती है, उनको वो तड़पने लग जाते हैं। और कुछ ना आपने अपने अंदर में भी, अपने व्यवहार में, अपने ड्रेसिंग स्टाइल में आपने कुछ ना अच्छा सा परिवर्तन किया है। आपका लुक, जैसे थोड़ा हेयर कलर है, आपने कुछ हेयर कलर चेंज करा लिया, कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस ज़रूर आया है कि जिसको आपके पर्सन अप्रिशिएट करते हैं। अगर ये कहीं से देख रहे हैं, मान लीजिए आपका सोशल मीडिया पे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो स्टॉक कर रहा है ना, तो और आपको मिस करते हैं, ये बात तो शायद मैं बताना भूल ही गई, लेकिन एनर्जी तो आ ही रही है ना कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर में आपके लिए आ रही हैं, और वो आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा, बहुत खूबसूरत सा, बहुत रोमांस से भरा हुआ एनकाउंटर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ऐसा इस पर्सन के मन में है। ये देखिए किंग ऑफ कप्स, जो अपने दिल में आपके लिए फीलिंग्स, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, जो अपने दिल में आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए प्यार, ये सब कुछ दबा के बैठा है। लेकिन कुछ उस समय ऐसी सिचुएशन थी, पास्ट से ही सिचुएशन रही है, अभी भी प्रेजेंट में वही सिचुएशन है, क्योंकि है तो आखिर ये किसी के साथ ना, किसी के साथ अपना रिश्ता निभा रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और पास्ट की मेमोरीज में जाके, अपने मेमोरी लेन में जाके ये पीछे 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 चलते चले जा रहे हैं। तो आपकी याद आती है, आपका बचपना याद आता है कि कैसे कभी कभी सिली सी बातें आप किया करते थे, और जो इनको ना बहुत हंसी दिलाती थी कि अरे ये कितनी इमेच्योर है, लेकिन ग्राउंडेड आपको देखते थे आपके पर्सन। यू आर वेरी 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 ग्राउंडेड पर्सन। तो आपके अंदर में एक कॉम्बिनेशन था, आप ग्राउंडेड थे, आप समझदार भी थे, और आप रिस्पॉन्सिबल थे एंड लॉयल भी थे। ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर में थी। और जो थोड़ी बहुत ये जो आपने चेंज किया है ना अपने अंदर में, अपने लुक्स को लेके या कुछ और चेंजेस होंगे, और आप खुश हो इस चीज में, तो ये चीज आपके पर्सन देखते हैं, तो और आपके पर्सन आपकी तरफ खींचते हैं। हो सकता है कि कुछ और लोग भी आपके तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हो। जब आप ऐसी एनर्जी में आए हो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हो, तो सोशली भी आपको लोग अब थोड़ा और ज्यादा पसंद करने लग गए हैं। मे बी अभी हाल ही में मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों ने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर आप लोगों ने कोई नई जॉब ली है, या जॉब चेंज किया है, कुछ कुछ इस तरीके की चीजें तो यहाँ पे की ही है। तो एक एक और ज्यादा खिंच रहे हैं आपके पर्सन अब आपकी तरफ। और होता है ना कि जो पास नहीं होता है उसको पाने की और ज्यादा ललक हमारे अंदर में होती है, हम उसको पाना चाहते हैं, हम उसको दूर से देखते हैं तो और उसके बारे में जानना चाहते हैं, जिज्ञासा होती है अंदर में। और रोमांटिक फीलिंग्स तो पहले भी थी। ये देखिए आपके पर्सन तो पहले भी कहाँ गया ये देखिए, ओह माय गॉड, ये पहले से ही आपको बहुत पसंद करते थे, आप भी करते थे, आप भी बहुत पसंद करते थे, तब तो आपसे बात करके एकदम अपना सा लगता था। थर्ड पार्टी के लिए अच्छी चीज है कि उसका जो भी है, उसका कॉन्फिडेंस है, उसकी ब्यूटी है, और उसके साथ हो सकता है फिजिकली वो काफी कंपैटिबल हो, बहुत सारे तरीके की चीजें हो सकती है। तो एक चीज जो वो मिस कर रहे थे आपके पर्सन, वो था थर्ड पार्टी का डार्क साइड, जो आपके अंदर में नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों, आई शो यू। आप देखो, ये थर्ड पार्टी है, ये आप हैं। थर्ड पार्टी ने हाथ में किसको लेके रखा है, एक ब्लैक कैट। अब आप समझ ही सकते हो, ठीक है, काली बिल्ली को पकड़ा हुआ है। आपके पास क्या पेट है, आपके पास है एक खरगोश, प्यारा सा, दुलारा सा, कोमल सा, नन्हा सा दिल लिए हुए, जो एकदम से कुछ भी तेज आवाज होती है, वो खरगोश होता है ना, बहुत जल्दी डर जाता है, एकदम से ऐसा शेर भी दहाड़ेगा ना जंगल, खरगोश ऐसा ऐसा करके बेहोश हो जाता है। बहुत बहुत प्यारा सा होता है, बहुत क्यूट सा होता है। तो ये जो हिडन साइड था थर्ड पार्टी का, वो आपके पर्सन ने तब नहीं देखा था, तब वो उनकी बाहरी चीजों में थे। जो भी उनका फिजिकल एनकाउंटर था, जो भी उसका पैसा था, उसकी ब्यूटी थी, या उसका कॉन्फिडेंस था, उसका जॉब बिजनेस, जो कुछ भी था, ठीक है। लेकिन जब रहे साथ में, तो जो और चीजें अंदर से निकल के आई,
कुछ हिडन सीक्रेट्स, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा बिहेवियर थर्ड पार्टी का जो उनको उस समय नहीं पता चला था, वो बाद में आपके पर्सन ने फाइंड आउट किया। एंड लेकिन तब तक आप लोगों का यहाँ पे सेपरेशन हो चुका था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे आपसे अलग होके भी बहुत खुश नहीं थे, उन्होंने काफी आपको मिस किया धीरे धीरे, और अभी जाके ये और भी ज्यादा आपको मिस करने लगे हैं अपनी लाइफ में, बहुत याद करते हैं आपको। कुछ नंबर्स यहाँ पे बार बार आए हैं और वो है नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर 1 है, यहाँ पे भी नंबर 1 है, एंड नंबर 1 बहुत सारे नंबर 1 है। तो 1111 अगर आप लोगों को दिख रहा है या फिर आपके पर्सन को अगर 1111 दिख रहा है तो आप लोग नोटिस कीजिएगा। 888 भी मुझे लगता है यहाँ पे 8 नंबर भी थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, कर्मा से बंधे हुए हैं आप लोग, कर्म से बंधे हुए हैं, पास्ट बर्थ के कर्म से बंधे हुए हैं, और इसलिए हीलिंग एनर्जी भी ना इसलिए मिलती है। जब इतने पीछे से किसी को भी जानते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो कैसे आप लोग अच्छा सा लगता है उनके पास आके, लगता है कि दिस इज होम, दिस इज मी, दिस इज अस, ऐसा करके। यही वाली फीलिंग आपके पर्सन को आपसे आती है कि यू आर होम, आप घर हो, आप उनका अपना अपना कोई हो। ऐसी फीलिंग्स यहाँ पे आती है। आप इस चीज को फील करते हैं, डेट भी करना चाहते हैं ये पर्सन आपको। मुझे कुछ अभी तक में फ्यूचर की प्लानिंग्स तो नहीं दिखी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा थर्ड पार्टी के साथ में इनकी क्या अभी इनका भी क्या चल रहा है मैं वो देखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ में इनका भी क्या चल रहा है। ओके, थर्ड पार्टी के साथ में जितना सुंदर फ्यूचर वो देखते थे, वो अब उनकी थिंकिंग उतनी पॉजिटिव नहीं है कि थर्ड पार्टी इज द वन जिसके साथ उनको अपना फ्यूचर देखना है। और जिस स्पीड से वो थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़े थे, या जिस स्पीड से उन्होंने उसको कमिटमेंट दे दिया था कि वो उसके साथ शादी करेंगे, तो बहुत सारे डेट करने लगे थे वो लोग, घूमना फिरना, उन्होंने सब लोगों को बताया वो कि देखो दिस इज द पार्टनर, और इसके साथ मैं आगे लॉन्ग टर्म में जाने का सोच रहा हूँ। हो सकता है घर वालों से भी मिलवाया होगा, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग और काफी सुदृढ़ और पूरी फ्यूचर की पूरी प्लानिंग थी इनके थर्ड पार्टी के साथ में, वो बहुत पसंद करते थे थर्ड पार्टी को। धीरे धीरे क्या हो गया कि उनको डाउट्स आ गए, ऑफ कोर्स उसको डेट करने के बाद में, जो कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, सर ये कोई बहुत नई बात तो नहीं है। तो वही चीज उनके बीच में भी हुई, कुछ ऐसा चीज पता चला जो उनको उतनी अच्छी वाइब अब नहीं देता है थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि उसके लिए क्या करंट एनर्जी है मैं वो चेक कर रही थी, तो वो उतनी अच्छी वाइब अब नहीं आती है, और उसके साथ फ्यूचर देखना रिस्की लगने लग गया है आपके पर्सन को। मैं आपके लिए भी फ्यूचर अभी नहीं बता रही हूँ, ये जो उनकी प्रेजेंट की उनका स्टेट ऑफ माइंड है आपके लिए, वो है आपके लिए लॉन्गिंग, आपके लिए एक दीवानगी, आपके लिए बहुत सारा अंदर में रोमांटिक फीलिंग्स, और आपसे बात करना, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है ना, तो कम्युनिकेशन भी है, एंड मीटिंग्स, डेट करना, याद करना, फैंटेसीज अपने मन में क्रिएट करना कि आप होते तो क्या क्या करते, आप लोग किस जगह पे जाते, लॉन्ग ड्राइव पे जाते, कैसे करते, जो भी आप लोगों की, जो भी आपके पर्सन की फैंटेसीज होती है, या जो भी कुछ ऐसी चीज आप लोगों ने की थी पास्ट में, कहीं किसी फार्म हाउस पे गए हो, कुछ भी साथ में पेट हो यहाँ पे, तो वो मोमेंट ही ना बहुत स्पेशल था। अगर इस वाइब को देखें, ये दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, ये जो एक मेल पर्सन मान लीजिए, एक फीमेल है यहाँ पे, बीच में एंजल्स हैं, तो एंजल्स इन दोनों को मिलवा रहे हैं यहाँ पे कि मिलो तुम लोग, जानो एक दूसरे को, एक दूसरे की जो भी अब तक की अब तक के संघर्ष है, अब तक का जो भी दर्द है, उसको रिलीज करो तुम लोग, उस पेन को रिलीज करो। आप जरूर याद कर रहे होंगे उन दिनों को जिन दिनों आप लोग मिलते थे या बातें करते थे, तो दैट वाज सो स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। ये इस कार्ड को ही देख के पता चल रहा है।
चलिए थर्ड पार्टी के साथ थोड़ी और देख लेते हैं क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। समय ठीक नहीं है अभी थर्ड पार्टी के साथ, और आपके पर्सन का जो रिश्ता है ना वो समय ठीक नहीं चल रहा है। ओके, इन दोनों के बीच का रोमांस कम हो गया है शायद, हो सकता है क्योंकि बहुत लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो वैसे भी थोड़ा हो जाता है ना, उतना रह नहीं जाता है उतनी थोड़ी सी क्या बोले अट्रैक्शन, ये सब भी बहुत कुछ जान चुके होते हैं एक दूसरे के बारे में। और फिर प्रॉब्लम होने लगती है जब कंपैटिबिलिटी की बात आती है, तो जब डे टू डे लाइफ में आप हस्बैंड वाइफ को ले लो, कैसे अब यही आटा चावल दाल धनिया भिंडी कद्दू ये सब करने लगते हैं, तो हो जाता है फिर रोमांस थोड़ा पीछे चला जाता है, उसको बार बार री इग्नाइट करना पड़ता है जिस भी तरीके से हो, स्पेशल जगह पे जाके स्पेशल चीजें एक दूसरे को करके, सरप्राइजेस देके, कुछ भी करके, वेकेशंस पे जाके, तो ये अब फेथ नहीं रहा है। और थर्ड पार्टी को भी ये बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब फेथ नहीं रहा है उसके ऊपर में, थर्ड पार्टी के ऊपर में। रोमांस तो काफी कम हो गया है, और जो फ्रेंडशिप थी उन दोनों के बीच में, जो अपनी बात उसको बताया करते थे, उसकी बात वो समझते थे, तो अब वो चीज नहीं रही है। हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चीट करने का सोच रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिख ही रहा है। अगर वो आपसे मिलने का सोच रहे हैं, अगर वो मिलने का सोच रहे हैं तो ये चीज फिर यहाँ पे काफी प्रॉब्लम कर सकती है। किन्हीं किन्हीं के केस में इस पर्सन ने उनके साथ शादी भी की है, जो मैंने आपको एकदम शुरू में बता दिया था कि हो सकता है इस पर्सन ने शादी भी कर ली हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड है। तो अब उनको डाउट्स होने लगे हैं, उनको लगता है कि उनका डिसीजन जो है वो गलत हो गया थर्ड पार्टी को चुनने का। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, मैं उतना एक लिमिटेड टाइम में ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, पर ये है कि वो अपने डिसीजंस पे पछता रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अब आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी खूबसूरती, वो और ज्यादा उभर के सामने आ रही है। और इन सब चीजों में जिसको पहले वो आपकी सॉरी आपकी सादगी बोल के उसको थोड़ा, आपको थोड़ा डिग्रेड शायद करते थे, अब वही जो सादगी है ना, अब वो सादगी इनोसेंस में बदल गई है। और वो हीलिंग, वो प्यार, वो वाइब्स आपसे नहीं मिल पा रही हैं इस पर्सन को। बहुत परेशान है ये इस वक्त। लेकिन इस वक्त मैं इतना जरूर बता दूं कि ये पर्सन एक ऐसे माइंडसेट में है जहाँ पे ये इन पे अभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखा है। ये एक ऐसे मैनिपुलेटिव पर्सन को बताता है जो कि ये पलटवार बहुत अच्छे से कर सकता है, एकदम पलट देगा, किसी का कोई वार आए ना पलट देगा। वो इनोसेंट हो तो भी पलट देगा, वो अगर तेज तर्रार हो इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह, स्मार्ट हो, तेज तर्रार थोड़ा हो सकता है नेगेटिव आपको सुनने में लग जाए, लेकिन मैं स्मार्ट बोलूंगी अभी। जो भी उसका कर्मा रहा हो, जो भी उन लोगों का रिश्ता रहा हो, वो एक अलग चीज है। तो वो किसी को भी पलटवार कर सकते हैं ये जो पर्सन है। इनोसेंट पे भी ये बहुत गलत चीज है यहाँ पे। तो इसीलिए आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये एक अनबैलेंस्ड पर्सन है, ये एक घमंडी एंड वेरी रूड पर्सन, वेरी वेरी रूड, वेरी मैनिपुलेटिव। बहुत बच के बच के रहा जाए इस पर्सन से। अभी तो लगभग मुझे ये ऐसी ही एनर्जी में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं है, मिलने का मन है, याद करते हैं, आपके लिए फैंटेसीज बहुत सारी चल रही हैं। अब थोड़ा हम एक्शंस की तरफ जाते हैं कि ये क्या एक्शन लेंगे कभी आपकी तरफ, कब तक ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी। और अगर डिवाइन बताना चाहेंगे कि अभी कोई मूवमेंट नहीं देखेगा, अभी थोड़ा समय ऐसा है कि ये चीज ऐसे ही चलती जाएगी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन के मन में, आपको लेके अभी कॉन्फ्लिक्ट है, दुविधा है कि आप या थर्ड पार्टी, ये चीज अभी आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं। हो सकता है वो थर्ड पार्टी से भी अपनी जो बिगड़ी है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत कुछ समझना चाहते हैं। और एक चीज और है यहाँ पे,
कुछ ऐसे हैं दोस्त, घर वाले या फिर जो भी जानते हैं आपके बारे में या थर्ड पार्टी के बारे में, आपके पर्सन को जानते हैं, उन्होंने बताया है, तो उनसे अलग अलग चीजें सुनने को मिलती हैं आपके पर्सन को। कोई बोलता है कि पागल हो, दिमाग खराब तुम्हारा हो गया है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें। फ्यूचर की सोचो, तुम क्या पहले जिसको कमिटमेंट दिया है उससे कमिटमेंट तोड़ोगे? ऐसे कैसे हो सकता है, जिसको जानते नहीं हो ठीक से उसकी तरफ क्यों जा रहे हो? मतलब एक्स वाई जी कुछ भी। और इस चीज से आपके पर्सन तंग आके अपने मन की सुनना चाह कोशिश कर रहे हैं कि अपने मन से सुने वो अंदर से क्या फील करते हैं। हम्म। 22 काउंसलर। इस ये पर्सन अभी अपने घर के बारे में भी सोच रहे हैं, फैमिली, समाज, परिवार, वो क्या बोलेगा, इन सब चीजों के बारे में आपके पर्सन के मन में बहुत चीजें चल रही है। वो कोई भी ऐसा एकदम से डिसीजन नहीं लेना चाहते, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते जिससे कि इनके घर वालों को प्रॉब्लम हो जाए, इनका जो नाम है वो खराब हो। तो इसीलिए ये पर्सन जो है अभी अपना समय ले रहे हैं, और कोई कुछ कुछ जो भी बोल रहा है उसको अपनी तरफ से जवाब देते हैं। और इनको एक चीज लगती है कि जब पहले इनका एक डिसीजन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये देखिए आपके पर्सन की हालत, 9 ऑफ सॉर्ड्स, कितनी परेशानी है। हो सकता है ये इसमें से कुछ एनर्जीज आप हमारे व्यूअर्स की भी हो सकती है। तो ये अभी बहुत परेशानी में है, बहुत परेशान है अपने पहले के डिसीजन पे, जो उन्होंने आपसे मूव ऑन करके थर्ड पार्टी की तरफ उनको कमिटमेंट देने का लिया था, उससे भी परेशान है। और इनको ऐसा लगता है कि अब आगे जो भी करना है वेरी केयरफुली, बिना किसी बाहर वाले के, देखिए फिर भी बाहर वाले कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी से पर्सन शेयर करता ही है, ऐसा कैसे होगा कि शेयर नहीं करेगा। तो खुद ये भी परेशान है, इनका भी दिल टूटा हुआ है, आपका भी दिल टूटा हुआ है, और थर्ड पार्टी का भी दिल टूटा हुआ है। ऑफकोर्स उसके साथ जब ऐसे रिश्ते इस तरीके से निभ रहे हैं, नहीं बोला होगा आपके पर्सन ने कि वो उसके साथ अब आगे नहीं बढ़ना चाहते, पर फिर भी उसको आइडिया तो होगा ना थर्ड पार्टी को कि नहीं अब मेरे साथ ही आगे जाना चाहता होगा, कुछ ऐसी चीज है यहाँ पे। तो बहुत ये जो 3 लोग आप लोग हैं, आपके पर्सन, आप, थर्ड पार्टी, ये सब यहाँ पे कर्म से इस तरीके से बंध के इतने पेन में है, जिसका कोई भी यहाँ पे क्या बोले उसको, अगर कोई इसका मीटर होता जिससे कि इसको मापा जा सकता तो उस मीटर से देखा जा सकता, तो थोड़ा बहुत ही इधर उधर का फर्क आता, नहीं तो सब पेन में है। आप, आपके पर्सन, थर्ड पार्टी, आप अपने डिसीजन पे पछता रहे होगे कि क्यों इससे मिले, क्यों इसके लिए फीलिंग्स मन में आई। आपके पर्सन पहले ही पछता रहे हैं कि आपको क्यों नहीं सेलेक्ट किया, दूसरों ने कान जो भरा उस पर आके थर्ड पार्टी को क्यों सेलेक्ट किया। थर्ड पार्टी किसी चीज को लेके पछता रही होगी, अब उसकी तरफ से तो फीलिंग्स उतना आप देखेंगे नहीं, फिर तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। तो ये सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। नाम खराब ना हो परिवार का, समाज के अंदर में, इनका संबंध अपने घर वालों से खराब ना हो, बहुत सारी चीजें इस पर्सन को देखनी है। और अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, जिसके भी पर्सन, और इतनी बुरी स्थिति चल रही है वहां पे, तो मैं तो यही कहूंगी कि फिर आपके पर्सन जो है वो आपसे भी ज्यादा परेशान है, आपसे भी ज्यादा। आप उतने परेशान नहीं होंगे जितना आपके पर्सन जो है वो परेशान होंगे इस वक्त। मैं मानती हूँ आपका अकेलापन, आपका दर्द, वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन आपके ये जो पर्सन है वो भी कम परेशान नहीं है। 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स के लिए, 3 कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। जस्टिस, एट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको अगर इस पर्सन के लिए देखें तो आप इनसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, अब भी सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको, आप जस्टिस डिमांड करते हो कि अगर ये पर्सन कभी भी आता है तो क्या मुझे प्यार दे पाएगा,
जिस चीज़ के लिए इसने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है इसने आपको लेके कुछ अपने नोन लोगों के बीच में कुछ बातें फैलाई हो, कुछ हो सकता है देखिए अलग-अलग सिचुएशन है, कुछ हो सकता है थर्ड पार्टी ने फैलाई हो, आपके ऊपर कुछ गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाए, ब्लेम किया, या आपके ऊपर किसी तरीके का एनर्जेटिक अटैक हुआ, ये आपको देखना होगा। तो आपको लगता है कि आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है और ये एक बैलेंस्ड रिश्ता नहीं है। आप क्या करोगे इसमें, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये रिश्ता तो फिर बिल्कुल बेकार है, आप इसमें कभी भी खुश नहीं रहोगे। और ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, तो आप इसको अपने कहीं पास्ट बर्थ का ही ऐसा कर्म मानने लग गए हैं। आपको लगता है कि जो कुछ भी हुआ है, आपकी कुछ ऐसे गलती थी आपकी पास्ट बर्थ में आपने किया था, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में फंस गए हो। यहाँ पे ये देखिए, ये पर्सन आधा गेट खुला हुआ है, आधा ओपन है, तो आप लेकिन ओपन जितना है उसमें भी एक स्वॉर्ड सामने रखा हुआ है। तो ऑब्स्टिकल्स है, मुसीबतें हैं, अभी आपको नहीं पता है क्या होना है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है और आपकी स्थिति बिल्कुल Catch-22 वाली है। आगे बढ़ते हैं तो मुसीबत, रुकते हैं तो मुसीबत, पीछे याद करते हैं तो मुसीबत। एकदम आपकी हालत भी ना मुझे लगभग लगभग इसी 9 ऑफ सॉर्ड्स जैसी ही आती है। आपकी भी रातें तो लगभग लगभग वैसे ही जागते जागते ही बीतती होंगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपके सिचुएशन और आपके रिश्ते के अकॉर्डिंग जिस तरीके से आपसे मैच करती है आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ क्रश की ही नहीं, जिन्होंने एक दूसरे को डेट किया है महीनों तक, सालों तक, उनकी भी हो सकती है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड है, तो उनकी भी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।